हाय फ्रेंड्स। एक छोटा सा मैंने एक्चुअल में हुआ क्या, पिछला कल्याण ज्वेलर्स का जो मैं एनालिसिस कर रहा था, उस वीडियो में थोड़ा सा कुछ चीज़ें छूट गई जिसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया। बेसिकली हुआ ये कि मैंने वो एक वीडियो बीच में स्टॉप हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, बाकी सब चीज़ें मैं बता ही चुका था उस वीडियो में। तो मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली इस बार जो Q1 26 का उनका कॉन कॉल हुआ, तो उसमें कई सारे सवाल पूछे गए, कई सारे एनालिस्ट ने कई सारे सवाल किए मैनेजमेंट को, और वो जानना चाह रहे थे कि कैसे क्या वो कर रहे हैं। बेसिकली तो कंपनी जो है, कंपनी अपने आगे के प्लान्स को डिस्क्लोज़ कर रही थी। तो कंपनी ने ये बताया अपने इस पूरी माने उस कॉन कॉल के अंदर में कि वो एक प्लान कर रहे हैं बेसिकली रीजनल ब्रांड क्रिएट करने का। तो उनको केरला गवर्नमेंट से एक 10,000 स्क्वायर फीट की जगह 10,000 का एक बड़ा सा लैंड मिला है केरला गवर्नमेंट से त्रिशूर में, जिसको कि वो बेसिकली एक ज्वेलरी हब की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर वो बेसिकली रीजनल अपना जो रीजनल ब्रांड है जो कि वो लॉन्च करेंगे इसी फिनेंशियल ईयर के बीच में, उस पे वो वहाँ काम करेंगे बेसिकली। अब वो इस बात पे जा रहे हैं कि वो अपने लेवल पे रीजनल लेवल पे एक ब्रांड क्रिएट करेंगे। करना अभी तो सिर्फ केरला पे करेंगे। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल बहुत ही क्लियर रहा है कल्याण का अब तक। कल्याण इस तरीके से काम करता है कि जब भी वो कोई नई चीज़ में हाथ देता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि पहले उसको स्टेबलाइज कर ले जाए। जैसे कि जब उन्होंने शुरुआत में, जब वो साउथ में सारे अपने शोरूम्स खोल रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की कि जैसे उनके साउथ के सारे जो भी शोरूम्स हैं वो सब प्रॉफिटेबल हो जाए। जब प्रॉफिटेबल हो गए तो फिर वो साउथ से बाहर गए। फिर उन्होंने नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ मूव किया, वहाँ काम करना शुरू किया। और वो सारे जगहों पे जैसे जैसे एक्सपेंशन होता गया और धीरे धीरे वहाँ उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिखने लगी कि हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं वहाँ पर भी। उसके बाद उन्होंने कैंडेर बोल के कैंडेर के शोरूम्स को लॉन्च किया 2017 के बाद से। पहले वो ऑनलाइन बिज़नेस था, बाद में उसको लॉन्च कर दिया। फिर फोको मॉडल पे गए, तो उससे क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी और भी बेहतर हो गई, एक्सपेंशन तेज़ हो गया कंपनी का। तो इन सारे चीज़ों में करने के बाद अब वो प्रयास ये कर रहे हैं कि कैंडेर जो उनका बिज़नेस है उसमें अभी भी उनको लॉस हो रहा है। बेसिकली 10 करोड़ का लॉस है इस क्वार्टर। एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक जाकर कैंडेर जो है वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, माने कैंडेर के बिज़नेस से लॉस नहीं आएगा अब उनको। तो वो ये मानकर चल रहे हैं कि बेसिकली उनके बिज़नेस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट उनका कल्याण ज्वेलर्स था, दूसरा पार्ट उनका कैंडेर ज्वेलर्स है। कैंडेर में वो स्टडेड ज्वेलरी बेचते हैं। अब तीसरा वो एक अपना इनकम का स्ट्रीम बना रहे हैं, बेसिकली अपने बिज़नेस का तीसरा हिस्सा बनाने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने कहा कि वो आगे चल के एक कंपनी भी खोलेंगे, इसकी एक अलग से एक कंपनी बनाएंगे जो कि रीजनल ब्रांड्स को लीड करेगी। अभी फ़िलहाल उनका ये प्लान जो है कि अगले एक साल में उनका प्लान सिर्फ केरला में सिर्फ एक अपना रीजनल ब्रांड क्रिएट करने का है। बेसिकली उसके थ्रू होगा ये कि कंपनी अपने जो रीजनल ब्रांड जो ये बना रही है उस पे इन्वेस्ट करेगी। और इसको उन्होंने बताया कि इसकी पूरी तैयारी वो पिछले 18 महीने से कर रहे थे। वो ये बताते हैं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ेगी, आरओसी भी बढ़ेगा, कंपनी का आरओसी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी बढ़ेगा आने वाले समय में। तो बेसिकली वो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और वो सारे डिटेल्स को आगे चल के अगले क्वार्टर में जब वो रिज़ल्ट पेश करेंगे तो उसके साथ वो ज़्यादा डिटेल और साथ ही साथ कॉन कॉल में वो ज़्यादा डिटेल को शेयर करेंगे सबके साथ। तो उनका ये मानना है कि वो ये रीजनल ब्रांड बना रहे हैं, और सिर्फ रीजनल ब्रांड नहीं बना रहे, वो बेसिकली उनके जो कॉन्ट्रैक्टेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको वो एक फैसिलिटी सेंटर प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर वो आकर ज्वेलरी बना कर दे सकते हैं उनको। तो इससे क्या होगा, टर्नअप टाइम कम हो जाएगा उनका। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना जो उनको पेमेंट करते हैं आज की डेट में, उनका पेमेंट जो है वो करीब करीब वो बता रहे थे कि 30-32 दिन में जाकर वो पेमेंट करते हैं उनको। तो वो समय को वो घटाकर 12 दिन पर ले जाएंगे, 12 से 15 दिन के अंदर में पेमेंट क्लियर कर देंगे।
तो 10 से 12 दिन के अंदर में बल्कि पेमेंट क्लियर कर देंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट आप ये समझें कि जो पेमेंट टाइम था वो करीब-करीब 1/3 हो जाएगा। तो इससे होगा ये कि जो जो मैं इसको देखता हूँ एज़ एन अ बिज़नेस सेंस की तरह से, तो इससे होगा ये कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स इनके लिए काम करते थे, वो और भी मेहनत करेंगे और भी ध्यान देंगे। बेसिकली इस स्ट्रैटेजी से होगा ये कि वो इनको प्रायोरिटी देंगे, काम में प्रायोरिटी देंगे। वो ये देखेंगे कि हमको कल्याण का पहले काम करना है, क्योंकि कल्याण से हम जितनी जल्दी काम पूरा करके उनको देंगे, वो हमको 10 दिन में, 12 दिन में पेमेंट क्लियर कर देंगे। तो इस तरीके का एक मॉडल है और वो चाहते हैं कि इस उनके पास नए-नए टैलेंट और नया पूल तैयार हो। वो पूरा एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाना चाहते हैं उसमें कि नए-नए जो नेक्स्ट जनरेशन है जो कि अब इस तरीके के बिज़नेस में आना नहीं चाहती है, वो थोड़ा-सा मोटिवेटेड फ़ील करे, क्योंकि रिटर्न अच्छा रहेगा तो लोग काम में ज़्यादा आगे आएँगे। इस तरीके का एक विज़न लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने अपने कल्याण के शोरूम में इसको मैंने बेसिकली करके देखने की कोशिश की है। उससे ये समझ में आया है कि ये काफ़ी भी फ्रूटफुल रहा है, इससे प्रॉफ़िटेबिलिटी भी बढ़ी है और उनका ये कहना था कि इस साल जो हमको रिज़ल्ट्स मिलेंगे पूरे साल, उसमें वो प्रॉफ़िटेबिलिटी का पार्ट देखने को मिलेगा। और उनका ये कहना था कि पहले इसको अभी हम सिर्फ़ इस बिज़नेस में पहले लागू करेंगे, इस एक रीजनल ब्रांड में लागू करेंगे और वहाँ देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है बेसिकली। और वो जब प्रॉफ़िटेबल हो जाएगा तब किसी दूसरे राज्य में इस मॉडल को अपनाएँगे या फिर आगे चल के कल्याण में भी इसको अपना सकते हैं वो। तो उनका ये कहना है कि अभी हम कोई भी जल्दीबाजी में नहीं है, इसको हम अभी इसी मॉडल की तरह, और ये एक नया कोशिश वो कर रहे हैं जिससे कि इनकम जनरेशन हो। और उनका ये कहना था कि वो काफ़ी प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं इस बिज़नेस में। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आज मुझे वीडियो बनाते हुए तो बड़ा देर हो गई है, काफ़ी दिन हो बीत गए हैं उस कॉल के बाद से। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो प्राइस था, माने शेयर प्राइस था, वो गिर गया था। तो शेयर मार्केट जो है इसको गलत तरीके से लेता है। शेयर मार्केट ने देखा कि ये तो अपना बिज़नेस ही बदलने जा रहे हैं। बेसिकली ये बिज़नेस नहीं बदलने जा रहे हैं, ये पिवट कर रहे हैं, अपने बिज़नेस का तरीका बदल रहे हैं, काम करने का तरीका बदल रहे हैं। तो लोगों ने इसको गलत तरीके से, या कह सकते हैं प्राइस एक्शन हुआ, लोगों को लगा कि शायद बिज़नेस में अब वो दम नहीं रहा, बिज़नेस कहीं और जा रहा है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, वो अपने बिज़नेस को करने का तरीके को बदल रहे हैं। तो ये एक अपडेट था, ये कॉल का मैं आपको अपडेट देना चाहता था। आपका और भी कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टॉक हो जिस पर आप मेरा एनालिसिस चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट करें। और थैंक यू सो मच।